देवियम सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागा मोटिवेशनल स्पीकर। आप तो जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में टहलकर बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता हूं और नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करता हूं। इसी फहरिस्त में आज मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा में। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, आपका नाम मिस्टर राहुल दौसा है। आप एक शानदार व्यक्तित्व रखते हैं, प्रखर वक्ता हैं। अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से बहुत सारे लोगों के अंधेरे भरे जीवन में आपने रोशनी पैदा करी है। आज इन्हीं से मेरी बातचीत होने जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ और बहुत सारी हकीकत से आज आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा मैक्स सर आप आए, आपने समय दिया। ये हमारे लिए भी कृतज्ञता है कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पहला मेरा सवाल आपसे होगा सर, हाइट वाइट सारी चीज़ें फिट हैं। मैं तो बार बार आपकी पर्सनालिटी की तारीफ करता हूं और करना भी चाहिए। सवाल मेरा होगा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरह से तेज़ी के साथ अपना पंख पसार रहा है, जिस तरह से तेज़ी के साथ आज जनमानस में लोगों के अंदर एक नई चेतना का विकास कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, बीमारी प्लस बेरोजगारी को लेकर के, इसी फहरिस्त में आप तेज़ी के साथ रफ्तार भरी उड़ान उड़ रहे हैं। यस सर। तो सवाल ये होगा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर असफल होने का डर नहीं लगता आपको? सर थैंक यू सो मच। आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा, इसके माध्यम से बहुत लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। सर, असफलता का डर ही हमसे काम करवाता है, मुझे मानना है, ठीक है। और जो डर है ना सर, कुछ लोगों को इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं तो कहते हैं जीवन में डरना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मानना है जीवन में कई बार डर भी आपसे अच्छे काम करवाता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने एक्सीलेटर को इसलिए ज़्यादा नहीं दबाते कि ज़्यादा तेज नहीं चलानी, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट सर। और ऐसे जीवन में बहुत सारे डर हैं जो अच्छा काम कराते हैं। एक ऐड आती है एक सर्फ एक्सेल टाइप की, वो कहते हैं दाग अच्छे हैं, है ना, अगर दाग होने से रिश्ते बनते हैं तो ऐसा ही कहता हूं सर कि अगर डर होने से आपके अंदर जुनून आ सकता है, आपका मेहनत बढ़ सकता है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे काम करना है, तो डर अच्छा है सर, है ना। और रही डर की सर, तो दूसरे पार्टन में इसका जवाब देना चाहूंगा सर, डर के अगर आप काम करेंगे, अगर उसे अलग तरीके से डर का जवाब दूं मैं, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे सर, है ना। डर कहाँ नहीं है सर। डर तो मैं कहता हूं जब आप एक 20 रुपए का टिकट लेके एक ऑटो में बैठ जाते हैं, चाहे ट्रेन में या किसी बस में बैठ जाते हैं, डर तो वहां भी है। क्या ट्रेनें नहीं पलटी सर? क्या बसें नहीं पलटती? सही बात है। कुछ भी हो सकता है। तो डर तो फिर सफर करने में भी है, डर तो घर से निकलने में भी है, जो बिजली के तार ऊपर से निकल रहे हैं वो गिर ना जाए, है ना। डर तो जॉब करने में भी है, है ना, वहां भी घटनाएं घटी हैं सर, है ना सर। तो डर तो सर जीवन में सब जगह है, लेकिन आगे वही बढ़ा जिसने डर का सामना किया। तो डर का सामना करना सीखना पड़ेगा सर, डर कुछ भी नहीं है सर। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। यस सर। एक नेटवर्कर होता है, वो आता है और तेजी के साथ, रफ्तार के साथ सब कुछ जीवन में पाना चाहता है। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, इतने बड़े बड़े सपने, छोटे छोटे सपने, सबको में वो पूरी तरह समाहित हो जाता है। और एक नेटवर्कर है जो बड़ी स्थिरता के साथ, खरगोश नहीं कछुए की चाल से चलकर अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। आप किस श्रेणी के हैं, किस में अपने आप को आप रखते हैं? सर देखिए, मैं दोनों श्रेणी का सम्मान करता हूं। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, कोई भी श्रेणी खराब नहीं है। हर काम हर व्यक्ति का करने का तरीका अलग अलग है सर, है ना। किसी की स्पीड स्लो जाती है लेकिन वो बाद में बहुत बड़ा नाम बनता है, किसी की स्पीड तेजी से जाती है लेकिन वो बाद में किसी वजह से अप डाउन हो जाता है। मेरा मतलब तेज या फास्ट से नहीं है, मेरा मतलब है जिन सपनों को लेकर आप निकले हो वो सपने आपको अचीव जरूर करने हैं। आपकी स्पीड चाहे कछुए की हो या खरगोश की, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दोनों ही स्पीड अपनी जगह सही है सर। ज्यादा खतरा कहाँ मंडरा? ज्यादा खतरा खरगोश की स्पीड में है, खरगोश है ना। हाँ, क्योंकि सर सक्सेस कभी भी जो ना स्पीड में नहीं मिलती सर। सक्सेस हमेशा स्केल से मिलती है सर। सक्सेस को स्केल करना पड़ता है, स्पीड नहीं सर, क्योंकि स्केल करोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी सर। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन ये भ्रम टूट गया ना कि ये तेजी से करने का काम है, मतलब स्पीड, जल्दी का जो भ्रम है, इस भ्रम ने ही लोगों को खत्म कर रखा है। यही भ्रम आदमी को बार बार इधर उधर यहाँ वहां भेजता है सर, है ना, कि मुझे जल्दी। और आप देखेंगे जल्दी के चक्कर में वो 4-5 साल वैसे ही वेस्ट कर लेता है। अगर सिंगल माइंड आओ, बिना जल्दी के काम करे कि ठीक है मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठना है, तो देखेंगे 3-4 सालों में उसका इतना बड़ा साम्राज्य बन जाएगा सर कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस सोचने की। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितना सच और कितना झूठ का सहारा आप लेते हैं? सर हमने तो आज तक वो झूठ शब्द बोला ही नहीं है, टोटल सच से। और क्योंकि सर जरूरत ही नहीं पड़ती। एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लान है, लोगों की जिंदगी बदल सकती है। हमने किसी की बदलती देखी थी तो हमने अपनी बदलने पे काम किया, आज हमारी बदल गई तो आज हम औरों की और अपनी मिलके दिखाते हैं कि आप भी बदल सकते हैं सर, है ना।
झूठ का तो कोई मैटर ही नहीं है। लोगों का नजरिया हो सकता है सर, अब लोगों की बात करें कि लोग सच झूठ की बात करते हैं, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है मैक्स सर जहां लोग उंगली ना उठाते हों सच या झूठ टाइप की, है ना। लोगों का काम है सर कुछ भी कहना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पूर्णतः सत्य बिजनेस है। ये जीवन में मैं इसे कहता हूं सर, ये लोगों का भला करने का काम है ना। मैं किसान का लड़का हूं सर, है ना। मेरे को किसी ने इस इंडस्ट्री में लाया, मेरे परिवार की पूरी 360 डिग्री लाइफ बदल गई सर, है ना। तो मेरा तो भला हुआ ना सर। तो सच झूठ नहीं है सर, ये बहुत शानदार व्यवसाय है। और कहने वाले तो सच भी कहेंगे, झूठ भी कहेंगे, कहने वालों पे क्या कहेंगे। आज आप ये वीडियो बना रहे हैं, शायद बहुत सारे लोग वीडियो के कमेंट में पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, लेकिन कमेंट से अगर डर जाएंगे तो अमिताभ बच्चन के वीडियो पे जाके देख लीजिए आप, नीचे को से बुड्ढा लिख रहा है, को कुछ लिख रहा है, को, लेकिन वो अपने काम को कर रहा है सर, है ना। तो सच है सर, पूर्णतः सत्य है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितना % आपको लगता है कि हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं? सर देखिए, कामयाबी ही आपको तब मिलेगी जब आपको 100% लगेगा कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ये सब ऐसे सवाल है सर, मैं अपनी ट्रेनिंग में इनका बड़ा अलग तरीके से जवाब देता हूं। आपकी मेहनत, आपका एफर्ट ही तब रंग लाएगा जब आपको मैक्सर ये लगेगा कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूं। सही प्लेटफॉर्म पे जब तक आपको अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूं या नहीं हूं या नहीं हूं, तो आपके अंदर से असली ताकत ही नहीं लग पाएगी सर, है ना सर। जब आपको इस इंडस्ट्री में पहला सवाल ही है कि आप आए क्यों हैं, और आप क्लियर कर लीजिए कि आप सही कंपनी में हैं, सही अपलाइन के साथ हैं, और फिर ताकत लगा दीजिए। तो मैं तो श्योर हूं सर कि मैं 100% सही प्लेटफॉर्म पे हूं, और कामयाबी ही इसलिए है। अगर मुझे श्योर नहीं होता कि मैं 100% सही प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, तो कामयाबी भी संभव नहीं थी। तो ये तो सर मुझे तो श्योर है ही है। मैं सारे नेटवर्कर्स को कहना चाहता हूं कि आपको पहले खुद से ये श्योर करना पड़ेगा कि हां, मुझे इस इंडस्ट्री में बिलीव है, मैं यहां काम करना चाहता हूं, यहां से मेरा जीवन बदलेगा, और मतलब यहीं से बदलेगा, मतलब यहीं से बदलेगा। That's it। इसके बाद आपके अंदर से एक दैवीय शक्ति जन्म लेगी जो आपको अलग लेवल पे मोटिवेट करेगी, ऊपर उठाएगी, एक अलग सी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। जब तक आपके अंदर कचरा है कि सही गलत, तब तक तो काम ही नहीं होगा। तो भारतवर्ष में बहुत सारे नौजवान हैं जो अपनी शक्तियों का आकलन नहीं लगा पाते हैं, अपने अंदर की छिपी हुई उस रहस्य को नहीं जान पाते हैं, और वो बाहर भटकते रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हावड़ा, ना जाने कहाँ कहाँ जा करके। और आप जैसा नायाब इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज़िंदगी बदलने का प्रसाद लेकर घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाता है, और रिजेक्शन आपको भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या वैसा व्यक्ति आपके साथ आएगा तो जीवन बदलेगा? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। आपने 2 सवाल पूछे कि एक तो ये है कि लोग इधर उधर सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको घर घर जाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं सर कि आज आप देखिए, जो दूध वाला है ना, वो घर घर जाके दूध बेचता है, लेकिन शराब के लिए इंसान कहीं भी लेने चला जाता है। तो अच्छी चीज के सर ये हमेशा उसके साथ रहा है कि उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है हमेशा। भगवान राम को देखो सर, वनवास जाना पड़ा, माँ सीता को और संघर्ष झेलना पड़ा, है ना। पांडवों को 13 साल वनवास झेलना पड़ा। तो अगर वो स्ट्रगल से डर जाते हैं ना, तो वो काम ही नहीं कर पाते सर। तो हर अच्छी चीज को मैक्सर कुछ बुरे दौर से गुजर के तब ऊपर पहुंचा जाता है, और तभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं कि हाँ यार, इस आदमी ने करके दिखाया। आपने राम भगवान की बातचीत करी, यस सर। आध्यात्म की आपने बातचीत करी, आध्यात्म में आपका रुचि भी काफी अच्छा है। यस सर। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि चलिए, भौतिक सारी सुख संपत्ति आपने ले ली, नेटवर्क मार्केटिंग वो देने का एक बड़ा शस्त्र भी है, आप उससे गेन भी कर रहे हैं, क्या यहीं तक हमें सीमित रहना है या इसके आगे की भी यात्रा को जारी रखना है? इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है सर। आपको बताऊं, मैं मार्केट में क्या है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं खुद भी एक बिजनेसमैन रहा हूं, मेरा सीमेंट का काम था, और मैंने जॉब का स्वाद भी चखा है। लेकिन किसी भी बिजनेस में या जॉब में सिर्फ एक अंतिम ध्येय है कि आप पैसा कमा लीजिए, बस। आपकी सेहत दाव पे लग जाए, आपका मानसिक विकास दाव पे लग जाए, आपका परिवार दाव पे लग जाए, आपका अध्यात्म दाव पे लग जाए, आपका सामाजिक विकास दाव पे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाया बस। मार्केट का हर काम और जॉब यही सिखाता है आपको। यही सिखाता है। आप जब जॉब में होते हैं तो आपके बॉस को कोई मतलब नहीं है कि आपके मानसिक विकास का क्या हो रहा है, उसने जो आपको सैलरी दे रखी है उसे उसका काम चाहिए, बात खत्म। आपके परिवार में आपकी क्या हालत है उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप किसी बिजनेस में हो तो आपके कस्टमर को आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई, मुझे मेरा सामान दो, बात खत्म है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए करनी है सर कि ये आदमी का संपूर्ण विकास करती है। नेटवर्क मार्केटिंग आदमी का संपूर्ण विकास करती है सर, ये बात दिमाग में रख लीजिए आप। ये आदमी का सबसे पहले सर इस बिजनेस में मानसिक विकास करती है। मानसिक विकास करती है, यस सर, है ना। आप कुछ लोग इंटरव्यू देख के पता नहीं अच्छा बुरा समझेंगे, मैं किसान का लड़का हूं सर, है ना। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंटरव्यू ले रहा होगा, हम कभी कोट पहन रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं सर, खेतों में जाके काम किया है। तो ये मानसिक विकास इस बिजनेस में आके हुआ। दूसरा, ये बिजनेस आपका जो ना सर आध्यात्मिक विकास करता है। आध्यात्मिक विकास करता है। आपके ऊपर जो अपलाइन है ना सर, वो बॉस नहीं है आपका,
वो आपको सिखाता है कि आपको अपने जीवन को कैसे कैसे चलाना है, किन चीजों पे काम करना है, किस पैटर्न पे काम करना है, बुरा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, बड़ा सोचना है। तो इस तरह से आपके अंदर एक आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। राइट सर। हमने देखा है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग नशा छोड़ दिए, जो शराब का सेवन करते थे, जो तंबाकू का सेवन करते थे, गाली गलौज करते थे, चंचलता चित्त में भरी पड़ी थी, सबको लोगों ने त्यागा। यस सर। दूसरा सर, इसके बाद आपने बोला पैसा। पैसा तो नेटवर्क मार्केटिंग में बाई प्रोडक्ट है सर, और सबसे लास्ट में है। इसके बाद ये बिजनेस आपका करता है सर पारिवारिक विकास। पारिवारिक विकास करता, क्योंकि सर आप देखो 80% घरों में आज घरेलू हिंसा है ना। वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रहा, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रहा, ठीक है, वो अपनी जॉब पे, मैं अपनी जॉब पे, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तुझे मेरी जरूरत नहीं, जा जा, ऐसे करके चीजें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान को विवेक का प्रयोग करना सिखाया जाता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी सीखती हैं, तो उसके अंदर एक अलग लेवल का डेवलपमेंट आ जाता है। उस डेवलपमेंट को वो अपने परिवार में डालता है। ठीक है, आज मेरा परिवार अगर आप देखेंगे सर, नजदीक से मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी है, हम में इतना प्यार है सर एक दूसरे के लिए, जी जान हाजिर है। और वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वो इनर लव है अंदर से। तो वो इस बिजनेस की वजह से ही है सर, इस बिजनेस की वजह से। यस सर। तो आपका अगले नंबर पे पारिवारिक विकास होता है। इसके बाद ये बिजनेस आपको आर्थिक विकास देता है, कि जब धीरे धीरे आप ये सब कुछ डेवलपमेंट कर लेते हो, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग आपको आर्थिक विकास देता है, आपकी जरूरतें पूरी करना स्टार्ट करता है। और इन सब के बाद ये बिजनेस आपको सामाजिक विकास देता है। सामाजिक विकास देता है। जब आपको सब कुछ मिल जाता है, तो फिर सामाजिक लेवल पे भी लोग आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो अगर आप सही तरीके से 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लें, तो आपका मानसिक विकास, आपका शारीरिक विकास, आपका आध्यात्मिक विकास, आपका पारिवारिक विकास, आपका और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, ये 6 के 6 डेवलपमेंट नेटवर्क मार्केटिंग आपको दे सकती है सर। तो और कंप्लीट सक्सेस भी यही है। इस वजह से नौजवान को इधर आना चाहिए, श्योर आना चाहिए सर। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बात बोलता हूं सर, आपको लगता है ना भाई बुरा काम है, पैसा ये वो नहीं कमा पा रहे आप, मैं कह रहा हूं फिर भी 3 साल कर लीजिए। फिर भी 3 साल आप कर लीजिए सर, फिर भी 3 साल कर लीजिए, आप आदमी बन जाएंगे, मेरा वादा है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को 3 साल जरूर करिए, हर संभव होके करिए, कहीं भी कर लीजिए, किसी के साथ कर लीजिए। आपका सोचने का तरीका ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। और सोच बड़ी होगी तो जीवन में बड़ा कर पाएंगे सर। मैंने बोला ना मानसिक विकास। मानसिक विकास सर, हम लोग एक वक्त में 30-40 हजार रुपए की नौकरी का सपना रखते थे, आज 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उससे ऊपर आ रहे हैं, और अब अगला सपना 5 लाख का है। तो ये मानसिक विकास ही तो हुआ है। एक वक्त में सपना था एक बाइक हो, एक पुरानी सी सेंट्रो गाड़ी ले लेंगे 1,50,000 की, भैया घर चलता काम चलाते रहेंगे। आज 50 लाख की गाड़ी का सपना लेके चल रहे हैं, है ना सर। एक वक्त में सपना था घर में 2-4 लाख रुपए लगा लेंगे, बस उसी को रेनोवेट कर लेंगे। आज 1 करोड़ के घर का सपना है। तो ये इसी बिजनेस में संभव है सर। मानसिक विकास इसी को तो कहते हैं सर, कि इंसान ने आदि मानव में आज के मानव में क्या अंतर है, मानसिक विकास। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक आम आदमी को जमीन से उठा के उसका मानसिक विकास करके उसके स्तर को यहां पहुंचा देती है। आज के परिवेश में ज्यादातर समाज के लोग सत्य को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्य बड़ा चोट करता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, जिसकी वजह से लोग झूठ के सहारे जीवन जीना चाहते हैं। राइट। आप किस तरह के, किस विचारधारा के व्यक्ति हैं? आप सच को सच कहना पसंद करते हैं या फिर उसे झूठ की तरह परोसना आपको अच्छा लगता है? सर देखिए, सत्य जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं परेशान हुआ है, हर युग में परेशान हुआ है, पर पराजित नहीं हुआ है। पराजित नहीं हुआ है। तो सत्य को चाहने वाले लोग भी हमेशा थे और हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग आपके दिमाग में है भैया, है ना। कलयुग अगर आपके परिवार में है तो पहले आपके दिमाग में है, तब आपके परिवार में कलयुग घुसा है। आप अपने दिमाग को अच्छा करिए, शार्प करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी संगत करिए, आपके घर में सतयुग आ जाएगा, है ना। संगति का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। तो सत्य जो आपने बोला ना सर, सत्य ऐसे ही आप अगर आपके दिमाग में झूठ है, आपके दिमाग में फरेब है, तो आपको लोग भी झूठे मिलेंगे, मार्केट भी झूठी मिलेगी। आप सत्य हैं तो आपको लोग भी सत्य मिलेंगे और माहौल भी सत्य मिलेगा, है ना सर। तो मैं तो सत्य को ही फॉलो करता हूं सर, और इसीलिए यहां तक आए हैं। आज तक इस बिजनेस के बारे में हर आदमी को सत्यता के साथ बताया है, तो सत्य है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या, क्यों और कैसे पे बड़ा जोर दिया जाता है? यस सर। या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसे मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। एक सामान्य घर के लड़के को उठा करके कामयाब करना, अमीर बनाना, उसके सपने पूरे करना नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है सर। क्यों है? क्योंकि सर जब आज हमारे क्यों कर रही है ये बिजनेस, हमारे देश में बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा है सर। 140 करोड़ का देश है, जिसमें से 70% यूथ है, यानी कि 100 करोड़ लोग हमारे देश में युवा हैं। और अगर 100 करोड़ लोग युवा हैं तो मोदी जी भी 5 करोड़ से ज्यादा जॉब देने के लिए नहीं बोल पाते हैं, तो 95 करोड़ कहां जाएंगे?
तो क्यों कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग? इसलिए कर रही है कि इस देश की बेरोजगारी का किसी सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर आपके सपने हैं और आपको इस देश की बेरोजगारी को हटाना है या अपने परिवार की बेरोजगारी को हटाना है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है सर। तो आपने बोला था क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बताया एक सामान्य परिवार के लड़के को उठा के अमीर बनाने का रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि इस देश में जनसंख्या बहुत है, बेरोजगारी दूर करनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और कैसे करें नेटवर्क मार्केटिंग? सर नेटवर्क मार्केटिंग जैसे दुनिया के हर काम को करने का एक परफॉर्मा है ना, ऐसे इस बिजनेस को करने का भी एक परफॉर्मा है। ठीक है, जैसे रोटी बनाने का भी एक परफॉर्मा है ना सर, कि आप घर के उसमें से पहले आटा निकालते हो, फिर दूसरी जगह से पानी लेते हो, फिर उसे गूंथते हो, फिर उसको तवे तक लेके जाते हो, फिर तवे पे सेक के तब एक थाली में आती है और फिर वो घर के सामने वाली की टेबल पे आती है। तो उसका भी एक प्रोसीजर है। ऐसे ही जब आप सोचो डेली के रूटीन का भी एक प्रोसीजर है, तो जिंदगी बनाने का भी तो कोई प्रोसीजर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक प्योरली प्रोसीजर है, आप उसे ईमानदारी से फॉलो करिए। सर लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, एक सवाल ऐड कर दे रहा हूं, लोग फेल हो जाते हैं, है ना? सर फेल मैंने तो आज तक एक आदमी ऐसा देखा ही नहीं जिसने 100% ईमानदारी से परफॉर्मा फॉलो किया हो और वो फेल हो गया हो, है ना? फेलियर तो यहां सिर्फ वो लोग होते हैं सर, क्योंकि जो लोग बाहर की चमक धमक देख के एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और उस चमक धमक में इंटरेस्ट टेस्ट कुछ होता नहीं, हर कोई आया मैंने ज्वाइन किया फिर बोलता मैं भी कामयाब नहीं हुआ। तो कैसे करें? मतलब एक प्योरली परफॉर्मा है उसके साथ करें। आप अपनी टीम को सबसे ज्यादा किस पे जोर देते हैं सिखाने के लिए? क्या चीज है जिसको सिखाने पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं? सर मैं मेरी टीम को स्किल करने पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। मैं हमेशा सेशन चलाता हूं, जूम सेशन चलाता हूं। अभी मैंने 2 महीने पहले एक हफ्ते का 10 दिन का डेली एक जूम सेशन चलाया था। ठीक है, और उसमें मैंने कोई स्लाइडें नहीं लगाई थी, मेरे 7 साल का जो अनुभव है मैंने वो लोगों के साथ बांटा था कि मैंने काम कैसे किया। ट्रू एजुकेशन एकदम, कोई स्लाइडिंग नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई स्टाइलबाजी नहीं, बिना स्लाइड के जूम पे सामने आके डेली एक टॉपिक को लेके बात करना। ठीक है, स्किल सबसे इंपॉर्टेंट, सामान्य बातचीत किया करते हैं। यस, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी कि इस देश का विकास जब होगा जब ये देश स्किल्ड होगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर का विकास तब होगा जब वो स्किल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि सर ये जो एक जबरदस्ती का कॉपी कट चल रहा है ना, तू ऐसे प्लान करता है तो मैं भी ऐसे, तू फॉलोअप, तो ऐसे कामयाब नहीं होगा। आप अपने आप को पहचानो, आपका नेचर क्या है, आपके नेचर में आप फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, आप अपने नेचर में अच्छा प्लान कैसे कर सकते हैं। तो खुद को स्किल्ड करना है सर, है ना? स्किल्ड में किताब आती है, वीडियो आती हैं, ऑडियो आती हैं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग आती है, बहुत सारी चीज आती हैं सर। तो खुद को स्किल्ड करना है। मैं मेरी टीम को मोटिवेशन भी देता हूं सर, लेकिन 5%, खींच के 10%, 90% इस बिजनेस में अगर आपको काम करना है तो आपको ह्यूमन टेंडेंसी समझनी पड़ेगी। मतलब हर आदमी को अलग तरीके से प्लान देना पड़ेगा, अलग तरीके से फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है सर? जब एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जाके सबको एक ही लाठी से मारता है, तब दिक्कत आती है। अब सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसे आप पैसा ही पैसा कह रहे हो, पैसा है हमारे बिजनेस में, भाई उसे नहीं चाहिए। एक आदमी के पास आप उसे बता रहे हो हमारे यहाँ आध्यात्मिक नॉलेज है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसे पहले पैसा चाहिए, अध्यात्म बाद में लेगा वो, है ना? तो आपको ये देखना है सर कि स्किल्ड होने का मतलब ही ये है कि सही दिशा में स्किल्ड होकर काम करना। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग तो ये बताते हैं कि अपने आप को शून्य कर दो। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को शून्य करेगा तो वो तो वही बताएगा ना जो आपने सिखाया है। सर प्रॉब्लम ही ये है इस इंडस्ट्री का, आप कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से बिजनेस प्लान को दिखाना है, बताना चाहिए। यस सर। लेकिन जब हम अपने आप को शून्य कर लेंगे तो हम तो वही चीजें रट्टा मारेंगे ना जो आपने हमको सिखाया है। देखिए सर, मैं एक बड़ा रफ सा एग्जांपल आपको देता हूँ, पता नहीं मुझे देना चाहिए कि नहीं। सर घोड़े की मुख्य डाइट क्या होती है? चना। लेकिन भैंस की मुख्य डाइट क्या होती है? चारा। है तो दोनों पशु, है ना? लेकिन अगर भैंस को चने खिलाने लगोगे तो उसको बदहजमी हो जाएगी, है ना? और पशु अगर घोड़े को चारा खिलाने लगोगे तो उसे बदहजमी हो जाएगी, राइट? ऐसे ही लोग क्या करते हैं सर, हमें ये देखना है कि किसको क्या चारा देना है। अब हम गलती क्या कर रहे हैं सर, हमारी टीम में मछली ज्वाइन हो गई, बोला इधर पेड़ पे चढ़ने का रिवाज है, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। अब मछली बोल रही महाराज तैरवा लो, पानी में तैरूंगी दबा के लेकिन नहीं, तेरे को पेड़ पे चढ़ना है। दिक्कत ये है सर, है ना? और एक महागुरु कल्चर चला हुआ है, हमारी टीम में भी है, लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है ना? उस वजह से टीम को प्रेशराइज किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। कह रहे महागुरु कह रहे हैं तो मान क्यों नहीं रहा? अरे महागुरु कह रहा है ठीक है, लेकिन सही पैटर्न में तो पता है महागुरु भी, है ना? अब महागुरु भी सब सारी मछलियों को बोलेगा पेड़ पे चढ़ो और सारे बंदर को बोलेगा पानी में तैरो, तो क्या संभव है? एक राइट महागुरु का काम होता है मैक्स सर कि मछली टीम में आए तो उसे तैरने के लिए काम दे, और अगर बंदर टीम में आए तो उसे पेड़ पे चढ़ने का काम दे। साउंड्स ग्रेट, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। यस सर, थैंक यू। तो सर भिन्न प्रकार के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के काम को दिया जाए सर, और हर आदमी का गोल भी अलग तरह का होता है सर। हर आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आना पैसा जरूरी नहीं है,
उसके लिए कुछ और माध्यम हो सकता है। तो आप उसके ड्रीम को पहचानिए, उसका वहां पे ड्रीम सेट करवाइए और उस पे उसकी फोकस लगवाइए। आप 2 लाख 5 लाख ऑलरेडी महीने कमा रहे हैं और मैं आपको प्लान दिखा के बोलूं सर मेरे यहां पैसा है, अरे भाई नहीं चाहिए इस आदमी को पैसा, नहीं चाहिए पैसा, है ना। मेरी कंपनी, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें सिर्फ पैसे का सपना दिखाऊं तो वो काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन्हें कहीं और कनेक्ट करूंगा, है ना सर। तो ये एक राइट महागुरु जी है। लेकिन एक बोला जी महागुरु जी ने बोल दिया बस, अरे भाई महागुरु जी अगर किसी मछली को पेड़ पे चढ़ाने के लिए बोल रहा है तो कैसे चढ़ेगी एक मछली? हमें डील करना आना चाहिए अलग अलग अलग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सर कि लोगों को डील नहीं करना है, डील करना है बट अलग अलग पैटर्न में डील करना है। और ये कब सीखोगे आप? जब आप स्किल्ड होंगे। अगर आपने रट्टाफिकेशन किया है, वो महागुरु वाली एजुकेशन ले रखी है ना, तो नहीं कर पाओगे। स्किल्ड होना पड़ेगा, स्किल्ड होना आपको देखना पड़ेगा आपका अपलाइन आपको क्या सिखा रहा है। मैंने मेरी टीम को कभी रट्टाफिकेशन नहीं सिखाया सर, कभी भी नहीं सिखाया। हर आदमी का अलग अलग नेचर है सर, हर आदमी को अलग अलग सिखाइए। आपके किस लीडर को आपको क्या सिखाना है, अलग अलग फोकस करिए, स्किल्ड करिए लोगों को। स्किल्ड देश से ही बड़ा देश बनता है, बड़ा देश बनता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बात बोली थी, बता देना चाहता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोली थी कि अमेरिका स्किल्ड है इसलिए पैसे वाला नहीं है, और सॉरी अमेरिका पैसे वाला है इसलिए स्किल्ड नहीं है। अमेरिका स्किल्ड है इसलिए पैसे वाला है। अमेरिका पैसे वाला है इसलिए स्किल्ड नहीं है। अमेरिका स्किल्ड देश है, स्किल्ड कंट्री है, इसलिए पैसे वाला है। जो लीडर स्किल्ड लीडर होगा ना, वो पैसा बनाएगा, वो नाम बनाएगा। स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। एक ढर्रे पे सबको नहीं लाया जा सकता, सब सफल नहीं हो सकता। नहीं सर नहीं, वो गलत हो जाएगा सर, है ना। कैसे आप देखो ना सर, एक समझो आप आज से 50-100 साल पहले जब हमारे यहाँ फिल्में बनना स्टार्ट हुई थी, तो फिल्में कैसे बनती थी? तो एक एक्टिंग का पैटर्न था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अनुपम खेर से भी आप वही एक्टिंग करवाओगे जो पंकज त्रिपाठी करेगा, या ओमपुरी से भी आप यही चाहते हो कि शाहरुख खान की एक्टिंग कर। अरे ओमपुरी अलग है, शाहरुख खान अलग है। ऐसे ही आपके बिजनेस में एक लीडर अलग है और एक लीडर अलग है। तो ओमपुरी से ओमपुरी वाली एक्टिंग कराओ भाई, वो रॉक कर देगा, आउटस्टैंडिंग। क्या और शाहरुख खान से शाहरुख खान वाली एक्टिंग कराओ, वो रॉक कर देगा। शानदार है कि नहीं है सर? लोग क्या गलती करते हैं सर, साला लोग शाहरुख खान को पीट पीट के बोल रहे हैं ओमपुरी बन, ओमपुरी बन। वो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता भाई। ओमपुरी जी लीजेंड है, बट शाहरुख खान नहीं बन सकता, नहीं बन सकते, है ना सर। तो ऐसे ही लोग इस इंडस्ट्री में शाहरुख खान ओमपुरी नहीं बन सकते, ओमपुरी शाहरुख खान नहीं बन सकते सर। जो है उसको वही बनाओ, वही बनाओ। और अनुपम खेर है ना। लेकिन देखो ना, किसी हीरो के बहुत बड़े बड़े बाल हैं, वो तब भी वो काम नहीं कर सकता जो गंजे आदमी ने कर दिया भाई। अनुपम खेर जी ने गंजे हैं वो, है ना। लेकिन आप बोले किसी को कि तेरे तो इतने बड़े बड़े बाल हैं, देख अनुपम खेर ने तो गंजे हो गए, काम कर दिया। अरे अनुपम खेर अलग है ना। लंबे बाल होने से एक्टिंग स्किल नहीं होती, स्किल अंदर से आती है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे महागुरुओं ने भाई साहब सत्यानाश कर रखा है इस इंडस्ट्री का, एक रॉन्ग पैटर्न एजुकेशन दे करके। ठीक है, आप ये देखो आपका किस लीडर में क्या स्किल्ड है और उसको उस स्किल्ड पे तैयार करो, है ना। मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं सर जो मैंने उनकी स्किल्ड की वजह से आज तक चला रखे हैं। अगर मैं उन पे स्किल्ड शायद इसी वजह से आपके साथ लोग लगातार कंसिस्ट होकर काम कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता आपको, मेरे साथ सारी टीम इसीलिए है कि मैंने हर आदमी की स्किल्ड पहचानी और उसको वैसे ही तैयार किया है। और वो उसने भी अपने पैशन पे काम किया है और आपने उसको इजाजत दी काम करने की। यस सर मेरा एक लीडर है रॉबिन, ठीक है। उसमें क्या है सर, वो स्लाइडिंग ट्रेनिंग नहीं दे पाता अभी भी। मैं उसे बहुत बोलता हूं तू तैयारी कर, ठीक है, नहीं। लेकिन उसमें एक बहुत शानदार चीज है सर, वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी देता है ना। तो मैंने उसको उधर ही बढ़ाना स्टार्ट किया। उसका मास्टर बन जाए, बहुत बड़ा कर ले, गजब आग लगा देगा वो आदमी। लेकिन अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे वो बंदर है और वो पेड़ पे चढ़ना जानता है, लेकिन मैं बोलूं नहीं तेरे को पानी में तैरना है, तेरे को पानी में तैरना है, तो साल खत्म हो जाएगा ये आदमी, है ना सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहते हैं ना एजुकेशन का बिजनेस है, मैं कहता हूं नहीं, स्किल्ड होने का बिजनेस है, स्किल्ड होने का बिजनेस है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन का तो कुछ महागुरु लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया है कि रटा रटा एक पर्चा दे दिया, ये लो ही रटो। ऐसे नहीं बात बनेगी सर। एक स्किल्ड पूरा एक सिस्टम है, उस पे चलाना पड़ेगा आपको, है ना। एक आदमी प्लान करता है सर बड़े फराटेदार तरीके से, एक प्लान करता है बड़े स्लो तरीके से, है ना। लेकिन दोनों का तरीका अलग है। आप किसी को गलत या सही नहीं कह सकते। अब आप स्लो वाले को कह रहे हो थोड़ा फास्ट कर, फास्ट वाले को थोड़ा स्लो कर, साला अब वो ग्रोथ कब करे, तुमने अटका दिया उसे उधर ही। प्रॉब्लम ये है सर। इमोशन और इमोशनल दो वर्ड है, किस पे फोकस करना चाहिए, इमोशनल पे इमोशन पे? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, लाइफ में इन दोनों शब्दों का अपना एक अलग महत्व है ना। आप बिजनेस में इमोशन नहीं ला सकते सर, लेकिन लीडरशिप में आपको इमोशन रखना पड़ेगा। लीडरशिप में इमोशन रखना पड़ेगा। आप बिजनेस में इमोशन इसलिए नहीं ला सकते सर कि पता नहीं कौन है, कितने लोगों के लिए आप वो इमोशन क्रिएट करेंगे। लेकिन आप लीडरशिप के बिजनेस में अगर हैं तो आपको इमोशन रखना पड़ेगा। आपको लोगों के साथ इमोशन रखना पड़ेगा। आपको क्योंकि सर आप लोगों के साथ इमोशन रखे बिना उन्हें स्किल्ड ही नहीं कर सकते इस बिजनेस में,
है ना, आपको उनके साथ इमोशन रखना पड़ेगा। अभी आपने बहुत सारी बातचीत करी तो बहुत सारे लोग ये सोच लें कि सामने वाला मुझे टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपकी जान पहचान में तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे गुरु महागुरु हैं। हाँ सर। क्योंकि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे Yes, प्लेयर हैं आप। यस सर। लगातार आप शानदार बैटिंग कर रहे हैं, पिछले कई सालों से सेंचुरी मार रहे हैं। यस सर। तो लोगों को आहत भी तो हो सकता है कि यार क्या सर बात कर देखिए, मैं आपको बताऊं, हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों में कमी है, हमने हमेशा अपनी अपनी हार का खामियाजा दूसरे लोगों पे डाला है। मैं उसकी वजह से फेल हो गया, मैं उस गुरुजी की वजह से फेल हो गया, मैं उस डाउनलाइन की वजह से फेल हो गया, वो लोग भाव नहीं देते मार्केट में, वो लोग रिजेक्ट करते हैं, सब बेकार है सर, है ना। मैं कहता हूं जिस दिन आपने खुद को तलाशना शुरू कर दिया ना, उस दिन काम हो जाएगा। इस इंडस्ट्री को जितना नुकसान इस इंडस्ट्री के खुद के लोगों ने दिया ना, इतना किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया। ठीक है, आपका 1 लाख का चेक हुआ है, रैक्स सर ऑडी लानी है, ऑडी। अब साला 1 लाख की तो किस्त चलेगी ऑडी में। मैं खुल के बोल रहा हूं सर, ये बात कईयों को चुभेगी, मुझे पता है, इंटरव्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है। हाँ, लेकिन चुभनी चाहिए, है ना। अब वो भाई साहब, वो बंदा 1 लाख में अच्छा सर्वाइव कर जाता, है ना, और उसके बाद उसकी ऑडी आनी चाहिए थी, लेकिन 1 लाख के चेक पे उसके घर ऑडी खड़ी करवा दी। अब साला उसे टेंशन हो रही है, किस्त कैसे जाएगी, किस्त कैसे जाएगी, किस्त कैसे जाएगी। सर जब मेरा 1 लाख का चेक हो गया था ना, मैं उसके 14 महीने बाद गाड़ी लाया था, वो भी 10 लाख की गाड़ी। अब उस 14 महीने में मैंने पता क्या किया, मैंने मेरे पैसे का इन्वेस्टमेंट किया कहीं, मैंने कुछ गोल्ड बना लिया, दिस, और मेरी लाइफ में जब बुरा दौर आया ना, तो वो जो 14 महीने का इन्वेस्टमेंट था ना, वो मेरे हर वक्त काम आया। वो गोल्ड मेरे काम आया, वो पैसा मैंने जहां लगाया था वो मेरे काम आया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उतार चढ़ाव कभी भी आपकी जिंदगी सर में प्रॉब्लम ही ये है, लोग उतार चढ़ाव एक्सेप्ट ही नहीं करते खुले कैमरे के सामने कि उतार चढ़ाव आ सकता है। उस चक्कर में जो डाउनलाइन देख रही है ना, वो कॉपी मारती है महागुरु जी को। यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है। सर अमिताभ बच्चन के साथ आया, धर्मेंद्र के साथ आया, विनोद खन्ना के साथ आया, किसके साथ नहीं आया, तो मेरे आपके साथ ये इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं आएगा? आएगा सर, लेकिन वो झेल क्यों नहीं पाता एक नेटवर्कर अप टाउन को? सर समझिए, उसके थोड़े से अचीवमेंट बने तो उसे घर नहीं दिलवाएंगे, उसका गोल्ड नहीं बनवाएंगे, ठीक है, या उसे छोटी गाड़ी नहीं दिलवाएंगे, उसका साला 100 बाजी में पैसा लगवाएंगे, और 100 बाजी में पैसा लगने की वजह से वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक वक्त के बाद जब अप डाउन आया तो 100 बाजी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जब मेंटेन नहीं कर पाएगा तो दिक्कत में आएगा। अभी मैं कल परसों ही मेरे एक लीडर को घर बुला के, मैं उसके और उसकी शायद मिसेज उनके साथ में, उन्हें समझाया मैंने बहुत अच्छे से कि भाई 100 बाजी में पैसा नहीं लगाना, खुद को स्किल्ड करने में पैसा लगाना है। क्योंकि जब तुम अपने आप स्किल्ड हो जाओगे, पैसा कमाओगे, तो दिखाने की जरूरत, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। स्किल्ड होने से आप बहुत अपार संपत्ति कमा सकते हैं। यस, अच्छा कोट, अच्छी घड़ी पहनने से बिजनेस नहीं लोग ज्वाइन करेंगे। आपको लोगों को जो ना उनका वाई क्लियर करना पड़ेगा, उनको स्किल्ड करना पड़ेगा, तब लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे। अक्सर हमने देखा है किसी कंपनी में कोई व्यक्ति आता है और लक बाई चांस वो पैसा अच्छा कमाया, लेकिन स्किल्ड नहीं हो पाया, और जैसे ही फेलियर होता है फिर वो डूब जाता है पूरी तरह से। सर मैं स्किल्ड में आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारी इंडस्ट्री में स्किल्ड और मोटिवेशन ने क्या एग्जांपल आपने पूछा। एक लीडर है सर किसी कंपनी के, मैं प्रॉपर नाम नहीं ले सकता, उन पे उनके अचीवमेंट से ज्यादा गाड़ियां हैं। मान चलो उनका अचीवमेंट है 5 करोड़ का, उन पे गाड़ियां हैं 10 करोड़ की। क्या ये सही मैसेज है सर इंडस्ट्री के लिए? आप क्या सिखा रहे हो इंडस्ट्री को? आप सोचो सर, आप क्या सिखा रहे हो, है ना। आपको देख के जो आदमी आपको अपना गुरुजी मानता है, वो क्या बोलेगा, भाई मैं भी ऐसे ही करूंगा। और जिस दिन अप डाउन आएगा आपके साथ, उस दिन आप खत्म। और आप अकेले खत्म नहीं हुए, पूरी टीम चली जाएगी। टीम चली जाएगी, क्योंकि वो भी आपको कॉपी कर रहे थे सर। तो सर स्किल्ड मस्ट है सर, है ना, स्किल्ड है, स्किल्ड यहीं तो काम आती है सर। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक तो एजुकेशन है और एक स्किल्ड है। स्किल्ड है, और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि उसके पास स्किल्ड है, पैसा है इसलिए स्किल्ड नहीं है, बल्कि स्किल्ड है इसलिए पैसा है। इसलिए पैसा है। दिव्यांग सज्जनों, आज बातचीत हो रही है मिस्टर राहुल दौसा सर से, जो किसी परिचय के मोहताज ने भी हाल फिलहाल आपको एक शानदार अवार्ड भी मिला है। हाँ यस, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके बारे में लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच सर। सर एक अवार्ड मिला, एक संस्था है हमारे देश में जो FDSA द्वारा संचालित होती है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पूरे देश की फेडरेशन है डायरेक्ट सेलिंग की, देश की तमाम कंपनियां उसके अंदर आती हैं। तो वो उनकी एक संस्था है NMA, नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड। उनकी तरफ से मुझे अचानक से एक दिन कॉल आया कि हेलो राहुल जी, आप ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। मैं कहा यस सर। वो बोला हम आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं एक अवार्ड के लिए। मैंने बोला सर क्या, कैसे? उन्होंने बोला विजनरी लीडर ऑफ द इंडिया, ठीक है, उसके लिए हम कुछ लोगों को चुन रहे हैं, हमें आप लगता है कि आप क्लियर हैं। मैंने पूछा कैसे चुन रहे हैं आप मुझे? उन्होंने बताया कि राहुल जी हम आपको फॉलो करते रहते हैं, हमने मार्केट में आपके बारे में रिव्यू लिया तो पता लगा आप एथिकल काम करते हैं, आप स्किल्ड टीम बनाते हैं, आप वो हवाई काम नहीं करते हैं। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच। तो वो अवार्ड दिया गया सर मुझे, वो अवार्ड इंडस्ट्री के दिग्गजों के माध्यम से मुझे दिया गया। सबसे पहले सुलनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर वसीत जी थे, उन्होंने वो जिन्होंने भारत में पहली PhD करी है नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद इंडस्ट्री के पितामह भीष्म
सुरेंद्र वत्स जी आए थे, उनके हाथों से सौभाग्य मिला, और दीपक बजाज जी आए थे, उनके वो जाने माने स्पीकर हैं सर एक, उनके हाथों से सौभाग्य मिला। और एक थे सर फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर राजीव गुप्ता सर। तो वो चारों लोगों के सौभाग्य है सर मेरा कि उनके हाथों से मुझे अवार्ड लेने का मौका मिला। एंड मैं लकी हूँ सर, कभी जब इस इंडस्ट्री में आए तो किसी भीड़ में कहीं खड़े होते थे, ना कोई नाम था ना कोई पहचान थी, लेकिन आज अपनी टीम की भी पहचान है, अपनी भी पहचान है, और इंडस्ट्री में भी लोग जानने लगे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं लकी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे जीवन में कहीं भी कोई रोल निभाया है मुझे यहाँ तक आने में। मैं आप सबका ऋणी हूँ। देवेंद्र सज्जनों, आज मेरी बातचीत एक शानदार व्यक्ति से हो रही है जो भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शानदार नायाब इंसान है। आज मेरी सर से बातचीत हुई और मैं आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रखूंगा कि आपको ये वार्तालाप काफ़ी पसंद आई होगी। इस वार्तालाप के दरमियान बहुत सारे ऐसे निर्भ्रांत सत्य का भी सामना आपको करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आप आहत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसे पर्सनल ना लेकर के प्रोफेशनल लीजिएगा, ताकि आपके भी जीवन में एक अच्छा सुधार आए और आप स्किल्ड होकर के नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचाते रहें। एक आखिरी पैगाम आप समाज को क्या देना चाहेंगे सर? सर मैं समाज को ये कहना चाहूँगा कि समाज में अपार संभावनाएं हैं। जितने भी यूथ हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं, चाहे वो देश के किसी भी प्रोफेशन से हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा दोस्त अपार संभावनाएं हैं। प्रॉब्लम ये है कि देश में, मैं फिर बोलूँगा, स्किल्ड लोगों की कमी है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि देश की जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं वो हायर HR डिपार्टमेंट को ये बोलती हैं कि अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे। देश की टॉप इंडस्ट्रीज HR उनके ये बोलते हैं कि हमें अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे, और देश में जो इतनी बड़ी बेरोजगार लोगों की संख्या है, युवाओं की, वो कह रहे हैं हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। आप समझिए इसके बीच में कौन सी खाई है। मतलब वो हायर करने को घूम रहे हैं लेकिन उन्हें अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे, और आप कह रहे हो कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। अर्थात बात समझ में आती है, संभावनाएं तो अपार हैं, बस आपको वो दृष्टि चाहिए ढूंढने की। आप ही की इंडस्ट्री में, आप अपनी इंडस्ट्री में 100% देना स्टार्ट कर दीजिए, आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जांपल यहां कोट करना चाहूंगा शिव खेड़ा जी का। एक बार शिव खेड़ा जी दैनिक भास्कर न्यूज में एक एग्जांपल दे रहे थे कि कितने लोग मानते हैं कि देश में कंपटीशन है। सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, IPS तक उसमें बैठे हुए थे। लोगों ने बोला सर बहुत कंपटीशन है, आज की डेट में कामयाब होना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। तो शिव खेड़ा जी ने बोला कि सर मैं इस बात को एक सिरे से निखारता हूं, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। लोगों ने बोला कैसे कंपटीशन नहीं है सर? तो उन्होंने बोला कि देखिए साहब, 3 तरह के लोग हैं दुनिया में मैक्सर। पहली कैटेगरी है जो काम करना ही नहीं चाहती। हर जगह मिलेगी ये कैटेगरी आपको, डायरेक्ट सेलिंग में भी मिलेगी, मार्केट में भी मिलेगी, जॉब में मिलेगी, इवन परिवार में भी एक आदमी आपको ऐसा मिलेगा जो काम नहीं करना चाहता। दूसरी कैटेगरी है ये सिर्फ इतना काम करता है कि इसकी गर्दन छूट जाए। देखो मैंने कर तो दिया, लाइक फॉर्मेलिटी, ठीक है। और एक तीसरा आदमी है, इसे जितना बोला जाता है ना उससे दुगना करके देने की हिम्मत रखता है, और ये जिस आदमी के पास होता है ना वो इसे जाने नहीं देना चाहता, ठीक है, क्योंकि उसे पता है ऐसा बंदा दोबारा नहीं मिलेगा। अब बताइए मुझे साहब, इस तीसरे आदमी के लिए कंपटीशन है क्या कहीं? ये जहां जाएगा वहां काम मिलेगा, वहां धमाका मचाएगा, वहां धमाका मचेगा। तो कहीं कंपटीशन है ही नहीं सर। प्रॉब्लम आपकी संभावनाओं में है कि आप संभावनाएं नहीं तलाशते और आप अपना बेस्ट नहीं देते। तो लास्ट में बोलना चाहूंगा सभी यूथ को, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के हो या कहीं के हो, दोस्त आपके आसपास ही अपार संभावनाएं हैं, बस आप 100% देने की कसम खा लो, आपको आपकी इंडस्ट्री में कोई कामयाब होने से रोक नहीं पाएगा। ये मैंने खुद पे लागू किया है, तभी आपको बता रहा हूं। थैंक यू सो मच। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।